नमस्कार साथियों, आज के इस अंक में एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 5वीं 8वीं आरएसके एमपी पर रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5वीं 8वीं के इस रजिस्ट्रेशन में आरएसके एमपी पर आपके यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन के लिए जो एमपी एम शिक्षा मित्र ऐप से लॉगिन करते हैं, उसे लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का एक मेन्यू बार दिखेगा। उस मेन्यू में एक नई लिंक है, फिफ्थ एट द रजिस्ट्रेशन वाली लिंक है। इस लिंक पे जाके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाना है आपको, और जाने के बाद आपको आपकी स्कूल का डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके की लिस्ट दिख जाएगी। इस लिस्ट में हमने क्लास 5th तक स्टूडेंट सिलेक्ट किए थे, सारे 5th तक स्टूडेंट दिखेगा। आप इसको चेंज करेंगे तो और फिर से शो करेंगे तो क्लास 8 तक स्टूडेंट भी आपको दिख जाएंगे। लेकिन 5th वाली स्कूल में 5th तक की स्कूल में सिर्फ 5th तक के ही बच्चे ही दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारे बच्चे दिख गए हैं। हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है रजिस्ट्रेशन करते टाइम। अपने को क्या करना है, सीधा सा बच्चे का डेटा उठाना है। अपने सारे पहले से ही डाटा को वेरीफाई करके रख लीजिए 5वीं और 8वीं के। इसमें इतनी चीजें हैं, इतने कॉलम है, इतने कॉलम उनमें आपको काम करना है। समग्र आईडी और क्लास में कोई करेक्शन नहीं होता है। अब एक नया कॉलम ऐड किया है इन्होंने यहाँ पे, एडमिशन नंबर। इस एडमिशन नंबर को आपको फॉर्म की एंट्री करते समय भरना होगा। इसको स्कॉलर नंबर मान लीजिए आपकी स्कूल का। और स्टूडेंट नेम यहाँ पे चेक कर लीजिए, कोई करेक्शन है नहीं है तो देख लीजिएगा सारी चीजें। तो देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ से जाना है। इससे पहला स्टूडेंट है, इसमें एक्शन पे गए। एक्शन पे जाने के बाद बच्चे की सारी डिटेल ऊपर के 3 कॉलम में है, कोई करेक्शन नहीं कर सकते। स्कूल डायस कोड, समग्र आईडी और स्कूल के नेम में कोई करेक्शन नहीं होगा, इसलिए हम नहीं देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आता है, तो यहाँ पे उसके समग्र के अनुसार क्या होता है कि समग्र आईडी बनाते समय उन्होंने बच्चे के नाम के साथ उसके फादर का नाम भी जोड़ दिया। लेकिन स्टूडेंट नेम में सिर्फ स्टूडेंट का नाम होना चाहिए और उसका सरनेम हो सकता है, यदि है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ दीजिए, सिर्फ नाम लिख दीजिए। और फादर के नेम में उसका सिर्फ फादर का नाम आना चाहिए। यहाँ पे समग्र आईडी बनाने समय उन्होंने उसके दादा का नाम भी दे दिया, तो हमें दादा के नाम से नहीं, स्टूडेंट नेम में सिर्फ स्टूडेंट का नेम और उसका सरनेम हो सकता है। फादर नेम में सिर्फ उसके फादर का नेम हो सकता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मदर्स नेम में सिर्फ मदर का नेम हो सकता है, उसका नेम हो सकता है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा नेम होते हैं इनको हमें करेक्शन करने होते हैं। ये तो वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में हमें बच्चे का डाटा सही होना होता है, जो हमें मार्कशीट पे चाहिए होता है। उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप सुधार सकते हैं अपने स्कूल के रजिस्टर से, स्कॉलर रजिस्टर से उसको चेक करके वही वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कर दीजिएगा। स्कॉलर उसका प्रवेश पंजी जो है, प्रवेश पंजी क्रमांक जो भी है, उस प्रवेश पंजी क्रमांक में जो भी नंबर आपने उसको अलॉट किया है प्रवेश करते समय, वो नंबर यहाँ पे आपको अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ये कंपलसरी फील्ड है, इस पे स्टार लगा हुआ, इसके बगैर आपका पंजीयन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक, इसके बगैर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मीडियम, बच्चा कौन से मीडियम का है, जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम का है तो आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे, तो उसका हिंदी मीडियम के पेपर आएंगे। और उसके बाद आता है विषय चयन। विषय चयन में आपको क्या करना होता है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। फर्स्ट लैंग्वेज 4 भी होती है, पहली होती है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी। आपको जो भी चूज करना हो, मान लीजिए हमारे यहाँ अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम के और आप हिंदी मीडियम में ही फर्स्ट लैंग्वेज रखते हैं, तो उसको हिंदी सिलेक्ट करिएगा। तो सेकंड लैंग्वेज ऑटोमेटिकली और सब्जेक्ट 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और उसका सब्जेक्ट भी पर्यावरण आ जाएगा, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आ जाएगा। यदि आपने उसकी फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी सिलेक्ट करी है, तो सेकंड लैंग्वेज और सब्जेक्ट 1 तो आ जाएगा, पर्यावरण भी आ जाएगा। थर्ड लैंग्वेज चूज करने 5वीं के लिए आपको कुछ भी नहीं चूज करना है, थर्ड लैंग्वेज नहीं होती है, तो भाषा का चयन नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज नहीं होती है, 8th वाले केस में जा सकता है। ठीक है, आप फिर उसके बाद आपको फिर से इस बच्चे की डिटेल को चेक करनी है एक बार, हर एक कॉलम को नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, उसका पंजीयन क्रमांक सही है जो भी आपने डाला। ठीक है, फिर उसके बाद आपने का डीओबी चेक कर लिया, सीडब्ल्यूएशन चेक कर लिया, नहीं है तो नहीं करेंगे, हैगा तो फिर आपको यहाँ पे उसका जैसे यस करोगे उसकी कैटेगरी आ जाएगी। जैसे यस कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखने लग जाएगी। यदि आपने उसको नो कर दिया तो उसकी सारी कैटेगरी हट जाएगी।
ठीक है, बच्चे का जेंडर चेक कर लीजिए, मेल फीमेल। आपको बच्चे की कैटेगरी मतलब जाति, उसकी जाति आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो समग्र में जाति लिखी हुई होती है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। यदि आपकी जाति, उसकी जाति में यहाँ कोई करेक्शन है तो सबसे पहले आपको बच्चे का डेटा समग्र सामाजिक पोर्टल पे सुधरवाना होगा, तो उसके बाद ही यहाँ पे जाति ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी सिंक्रोनाइज करने के बाद। ठीक है, तो उसके फादर का नेम चेक कर लीजिए कि वास्तव में सही है, इसकी स्पेलिंग सही है। मदर का नेम चेक कर लीजिए, सही है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपको उसका वेरीफाई बटन दबाना है। वेरीफाई करने के बाद बच्चा आपको वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, उस बच्चे की डिटेल को देखना है। बच्चा, हमने जो काम किया था, उसमें जो करेक्शन किए थे वो सारे करेक्शन हुए नहीं, तो हुए कि नहीं हुए, तो ये सारे करेक्शन आपको कहाँ दिख जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर से हो जाएगा, है ना। अभी मैं आपको नहीं, जैसे मैंने करेक्शन किया किसी बच्चे के इसमें, तो वो ग्रीन हो जाना चाहिए था, है ना। जैसे इस बच्चे का मैंने डाटा सुधार दिया था, तो ये डाटा कैसा हो गया आपका, ये रो ग्रीन हो गए। ग्रीन होने के बाद आप चाहते हैं कि, फिर आपको लगा कि हमने एक बच्चे का डाटा सुधार दिया था और हमसे कुछ करेक्शन और रह गए थे, तो हम उस करेक्शन को फिर से कैसे करेंगे, अब तो होगा नहीं। तो उसको करेक्शन आप फिर से इस एक्शन बटन पे क्लिक करके फिर से उसका करेक्शन कर सकते हैं, और अपडेट बटन को फिर से क्लिक करके फिर जितने टाइम चाहे आप उतने टाइम करेक्शन कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इस बार जो नया कॉलम ऐड हुआ है, एक तो एडमिशन नंबर, ये आपको पहले से रखना है। दूसरी चीज ये है इसमें कि किसी भी बच्चे का डेटा वेरीफाई करने से पहले चेक कर लें कि वो बच्चा आपके स्कूल में है या नहीं है। यदि अगर वो नहीं है तो आपको उसको वेरीफाई नहीं करना है, आपको यहाँ से उसको डिलीट की, मान लीजिए कोई बच्चा है, ये पे इस बच्चे की हम बात करें, हमारे स्कूल में पढ़ता नहीं है लेकिन गलती से ये मैथ हो चुका था, गलती से मैप हो चुका था और हमने उसको गलती से वेरीफाई कर दिया, तो हमें वेरीफाई नहीं करना है। यदि वो नहीं है तो हमें सीधा डिलीट की बटन दबानी है, ताकि वो बच्चा यहाँ से हट जाए और जो भी प्रॉपर स्कूल है उसको ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस कर सके। तो ये हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, क्योंकि हर बार हम बहुत मिस्टेक करते हैं। इस बार हमें मिस्टेक नहीं करना है और डाटा को सही तरीके से वेरीफाई करना है। ठीक है, सभी को मेरी शुभकामनाएं 5वीं 8वीं के रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।